हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू का मैथ विद्यालय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 6 त्रिभुज। इस चैप्टर का हमने एक्सरसाइज 6.1 कर लिया है और प्रमेय 6.1 कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे प्रमेय 6.2। तो आइए शुरू करते हैं। प्रमेय 6.2 में दिया है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को इकाई अनुपात में विभाजित करती है तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यह फिगर दिया है, ए बी सी त्रिभुज है और इसमें जो ए डी ई रेखा है ये ए डी ए बी और ए सी भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि डी ई रेखा बी सी के समांतर है। ये प्रमेय 6.1 का विपरीत या उल्टा प्रमेय कह सकते हैं। उसमें हमने ये सिद्ध किया था कि यदि त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा हो तो वह शीर्ष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। और यहाँ कह दिया है कि यहाँ कहा है कि यदि एक रेखा त्रिभुज के दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो प्रमेय 6.1 का ये विपरीत प्रमेय है। तो आइए इसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हम यहाँ लिखते हैं साधारण प्रतिज्ञा और इसमें लिखते हैं जो हमें प्रमेय दिया गया होता है। साधारण प्रतिज्ञा, इसमें हमें जो प्रमेय होता है उसको लिखते हैं। तो प्रमेय हमें दिया है कि यदि एक रेखा, लिखेंगे यदि एक रेखा तो यह हमने साधारण प्रतिज्ञा में लिख दिया प्रमेय। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ हम फिगर भी बनाएंगे, तो फिगर बना लेते हैं। यहाँ हमने फिगर भी बना दिया त्रिभुज ए बी सी और इसमें डी ई भुजा ए बी और डी ई रेखा ए बी और ए सी भुजा को समान अनुपात में बांटती है। तो फिर उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं मुख्य प्रतिज्ञा। मुख्य प्रतिज्ञा में फर्स्ट हेडिंग में हम लिखते हैं कि क्या ज्ञात है। तो जो ज्ञात है वो लिखते हैं ज्ञात है। इस फिगर में क्या ज्ञात है लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में डी ई रेखा भुजाओं ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी में बांटती है। तो यह मुख्य प्रतिज्ञा में हमने सबसे पहले लिखा कि हमें ज्ञात है। तो हमें क्या ज्ञात है, ये फिगर हमें ज्ञात है। तो लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई रेखा भुजाओं ए बी और ए सी को एक ही अनुपात ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी अनुपात में बांटती है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ 2 नंबर हेडिंग में सिद्ध करना है। तो हमें जो सिद्ध करना है उसे लिखते हैं कि सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि डी ई समांतर है, ये बी सी डी ई के समांतर है। लिखते हैं बी सी समांतर डी ई, यही हमें सिद्ध करना है। तो इतना तो हम कर लिए। अब उपपत्ति मतलब सिद्ध करते हैं।
तो सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा में हमने प्रमेय लिख दिया जो दिया है, फिर उसके बाद मुख्य प्रतिज्ञा। मुख्य प्रतिज्ञा में फर्स्ट हेडिंग में होता है कि जो हमें ज्ञात है उसको लिखते हैं। तो हमें ज्ञात है त्रिभुज ABC में DE रेखा भुजाओं A और B को एक ही अनुपात AD तथा AD बटा DB बराबर AE बटा AC में बांटती है। तो अब सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि BC भुजा AD रेखा के समांतर है। तो इतना हमने लिख लिया। अब यहाँ उपपत्ति से पहले हम नंबर 3 हेडिंग में यहाँ लिखते हैं कि रचना। यदि इस फिगर में हमने कोई रचना किया है तो उसको लिखते हैं रचना। तो इस फिगर में हमें रचना यही करना है कि एक BC के समांतर लिखेंगे, ऐसे एक रेखा खींच देंगे। इसका नाम हम D से स्टार्ट होकर F पर चली जाती है तो इसका हम नाम F दे देंगे। तो लिखेंगे कि माना DE भुजा BC के समांतर नहीं है। इसलिए BC के समांतर एक रेखा DF खींचा। बस इतना हमने रचना में लिख दिया कि जब ये DE तो समांतर हमें सिद्ध करना है तो बाद में सिद्ध होगा कि है या नहीं, लेकिन उससे पहले हमने BC के समांतर एक DF रेखा खींचा, ये अपने मन से और समांतर खींचा है। तो अब रचना कर लिए। इसके बाद उपपत्ति पे चलते हैं। उपपत्ति अब उपपत्ति में इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे BC भुजा BC समांतर DF। BC समांतर DF है। यदि हम आपको फिगर दिखा देते हैं तो BC यहाँ हमने कहा है BC समांतर DF और ये तो हमने यहाँ रचना में किया है। तो लिखेंगे BC समांतर DF, बगल में लिख देंगे रचना से। ये कैसे हुआ है तो लिख देंगे कि रचना से। अब BC समांतर DF है, इसलिए AD बटा DB बराबर AF बटा FC। ये समीकरण 1 हो गया। और यदि ये कैसे हुआ तो लिख देंगे कि प्रमेय 6.1 से। प्रमेय 6.1 यही है कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो यहाँ BC समांतर DF है, इसलिए AD बटा DB बराबर AF बटा FC होगा। तो ये हमने लिख दिया कि जब BC समांतर DF है इसलिए AD बटा DB बराबर AF बटा FC। समीकरण इसको 1 मान लेंगे और बगल में लिख देंगे प्रमेय 1 से। ये हमने रचना से लिख दिया। फिर उसके बाद लिखेंगे परंतु हमें ज्ञात है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। समीकरण 2। अब ये कैसे आया तो ये तो हमें सवाल में खुद दिया ही है कि समान अनुपात AD बटा DB बराबर AE बटा AC में ये DE रेखा बांटती है। तो ये हमें दिया है, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया कि परंतु हमें ज्ञात है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। और ये हम कैसे पाया है, ये हमने जब रचना किया है DF BC के समांतर DF खींचा है तो प्रमेय 1.1 से हमने इसको लिख दिया। 6.1 से इसको लिख दिया कि AD बटा DB बराबर AF बटा FC। और यहाँ हमें ये ज्ञात है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये हमें ज्ञात है, ये सवाल में दिया है।
तो इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लिया, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 के बाएं पक्ष बराबर। देखिए यहाँ ए डी बटा डी भी है और यहाँ भी ए डी बटा डी भी है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 के बाएं पक्ष बराबर है। बाएं पक्ष बराबर है, इसलिए दाहिने भी बराबर होंगे। इसलिए लिख देंगे यहाँ से ए एफ बटा एफ सी बराबर ए ई बटा ई सी। यहाँ से इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, यदि दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे तो यहाँ से ए एफ बटा एफ सी प्लस का 1 बराबर ए ई बटा ई सी प्लस का 1। तो इसका हर एक हो जाएगा और इसका भी हर एक हो जाएगा, तो एक और एफ सी का लॉस है एफ सी, और यहाँ से एफ सी कट गए। यहाँ से ए एफ प्लस एक का भाग एफ सी में देंगे तो एफ सी आएगा और एफ सी का गुणा एक में होगा, तो यहाँ से एफ सी बराबर यहाँ दोनों का एलसीएम ई सी और यहाँ ए ई हो जाएगा प्लस का ई सी। तो ये कैसे होता है, तो यहाँ दोनों का एलसीएम हमारा ई सी हो जाएगा और जब ई सी में ई सी का भाग दे देंगे तो एक आ जाएगा और एक का गुणा ए में करेंगे तो ए ही आ जाएगा। फिर यहाँ एक है तो एक का भाग यदि ई सी में करेंगे तो ई सी ही आएगा और ई सी का गुणा एक में कर देंगे तो यहाँ ई सी आ जाएगा। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि ए एफ प्लस एफ सी, यहाँ हम फिगर में देख लेंगे कि ए एफ प्लस एफ सी, तो इसको पूरा पूरा हम एस सी लिख सकते हैं, तो लिख देंगे ए सी बटा एफ सी बराबर यहाँ दिया है कि ए ई, मतलब यहाँ से ए ई और फिर ई सी, तो इसको भी हम पूरा पूरा लिख सकते हैं ए सी बटा ई सी। तो ये हमने कैसे लिखा कि इसको ए एफ मतलब ए से लेकर एफ तक की दूरी और प्लस एफ से लेकर सी तक की दूरी, तो इसको हम पूरा पूरा ए से सी तक लिख सकते हैं ए सी, तो ए एफ प्लस एफ सी को ए सी लिख दिया। फिर वही काम यहाँ दाहिने पक्ष में भी किया कि ए ई प्लस ई सी, तो इसको पूरा पूरा लिख सकते हैं ए सी, तो ए सी हमने लिख दिया। तो अब यहाँ से इसको और आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमें मिला है कि ए सी बटा एफ सी बराबर ए सी बटा ई सी, तो हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो ए सी गुणे ई सी बराबर ए सी गुणे एफ सी, तो एफ सी से एफ सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचा ई सी बराबर एफ सी। तो यहाँ से हमें मिला कि ई सी मतलब कि ई से लेकर सी तक की दूरी और फिर ई से लेकर एफ तक की दूरी बराबर है, तो ये तो बराबर नहीं है क्योंकि ई से लेकर सी से लेकर ई तक की दूरी यही है और यदि यहाँ सी से लेकर एफ तक की दूरी यहाँ है तो ये बराबर तो नहीं है। हमें क्या मिला कि ई सी बराबर एफ सी, और फिगर में हमें एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ई सी दूरी छोटी है और एफ सी दूरी बड़ी है, तो लिखेंगे ई सी बराबर एफ सी, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, हमें फिगर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है यह संभव नहीं है। यह तभी संभव होगा, तभी संभव होगा जब बिंदु एफ ई पर हो, ई पर होगा, और जब यदि यह बिंदु इसको
ये डी एफ रेखा, यदि इसको भी हम डी ई रेखा बना देते हैं, इसी बिंदु पे ई है भाई, इसी बिंदु पे एफ भी है, तो इसको लिखेंगे इसलिए डी एफ रेखा स्वयं डीई रेखा होगी। कहने का मतलब कि जो डीएफ रेखा है ये डीई रेखा ही हो जाएगी, और जब डीएफ रेखा डी हो गई तो लिख देंगे इसलिए बीसी समांतर डीई, क्योंकि ऊपर हमने रचना किया था कि डी बीसी समांतर डीएफ है, और चूंकि यहाँ से हमें मिल गया कि डी एफ बराबर डी ई है, तो डी ई के स्थान डी एफ के स्थान पर हम डी रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा कि डी ई समांतर बी सी समांतर डी ई। और ये हमारा हमें यही सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि डी ई समांतर बी सी समांतर डी ई। देखिए यहाँ पे हमने ऊपर लिखा था कि हमें सिद्ध करना है, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि डी बी सी समांतर डी ई, और यहाँ हमने इसको सिद्ध भी कर दिया कि डी ई समांतर बी सी समांतर डी ई। तो इस प्रकार हमारी ये प्रमेय सिद्ध हो गया। यहाँ नीचे हम लिख देंगे इट वाज टू बी प्रूव्ड, इट वाज टू बी प्रूव्ड, या इसको हिंदी में लिखते हैं इति सिद्धम। तो ये हमारा प्रमेय 6.2 प्रूव हो गया। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 का 6.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है कि आकृति 6.17 में और 6.17 पहली और दूसरी में डीई समांतर बीसी है, जो डीई है वो बीसी के समांतर है, तथा एक में ईसी फर्स्ट में ईसी और सेकेंड में एडी ज्ञात कीजिए। तो कहा है पहले फिगर में डीई समांतर बीसी है और इसमें भी डीई समांतर बीसी है, तो कहा है कि पहले फिगर में ईसी ज्ञात कीजिए और दूसरे फिगर में एडी ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे ज्ञात कर लेते हैं। तो इस पहले फिगर में दिया है कि डीई समांतर बीसी है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि ये जो 3 बिंदु लगाते हैं, 2 बिंदु ऊपर एक सिर में और एक बिंदु नीचे, इस प्रकार यदि हम त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज इस प्रकार बना देते हैं। यदि बस इसका बिंदु त्रिभुज के आकार का लिखा जाए तो ये जो होता है इसको पढ़ते हैं इसलिए, यदि एक बिंदु ऊपर है इसको इसलिए पढ़ते हैं, यदि यहाँ इसको हम 2 बिंदु एक सिर में और एक बिंदु नीचे को कर दिया जाए, इस प्रकार करने होते अगर त्रिभुज उल्टा की आकृति का ये बिंदु रख दिया जाए तो इसको पढ़ते हैं चूंकि। तो ये हमने क्या लिखा कि 2 बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे, तो इसको पढ़ेंगे चूंकि बीसी समांतर डीई है, और बगल में लिख देंगे कि दिया है। तो ये कैसे पूछेगा कैसे है, तो हम बता देंगे कि ये सवाल में हमें दिया है। तो चूंकि बीसी समांतर डीई है इसलिए एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। कैसे, तो लिख देंगे कि प्रमेय 6.1 से, क्योंकि प्रमेय 6.1 यही है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा डीई, यदि कोई रेखा तीसरी भुजा के समांतर है तो वह शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो डीई रेखा बीसी के समांतर है, इसलिए जो डीई रेखा है वो ए बी तथा ए सी को समान अनुपात में बांटेगी, और वो अनुपात क्या होगा, अनुपात यही होगा कि ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी।
तो यहाँ से यदि हम देखते हैं तो AD का मान हमें 1.5 दिया है और DB का मान हमें 3 दिया है, बराबर AE हमें 1 दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AE, पहले AE लिख लेते हैं, फिर EC है, तो इसको और लिखेंगे 1.5/3 बराबर AE भी हमें दिया है 1 सेंटीमीटर। AE जो दूरी है A से E तक दी दूरी 1 सेंटीमीटर, तो ए भी लिख देंगे। ए के स्थान पर एक रख दिया और यहाँ से EC बचा। अब EC हमें ज्ञात करना है, तो तीर गुणा कर देंगे, तो EC का गुणा इसमें हो जाएगा, लिखेंगे 1.5 इंटू EC बराबर 3 गुणे 1। यदि 1.5 को पक्षांतर कर देते हैं तो EC बराबर 3/3 में का गुणा होगा 3 हो जाएगा 1.5। अब EC बराबर दशमलव जितना स्थान पे होता है, यदि दशमलव वाला संख्या या तो अंश में हो या तो हर में हो, यदि दशमलव को हटाना होता है तो उतनी बार 10 का गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ दशमलव दाहिने ओर से गिनते हैं तो दशमलव मतलब ये दाहिने ओर से गिनेंगे तो दशमलव के पहले कितनी संख्या 1 है, तो ऊपर भी 10 का गुणा कर देंगे, नीचे भी 10 का गुणा कर देंगे। तो ऊपर 10 का यदि गुणा करते हैं तो 3 दाम में 30 हो जाएगा, और नीचे यदि गुणा करेंगे तो यह 15 हो जाएगा। 15 दूना के 30, 2 आ गया, तो यहाँ से EC बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसी में एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया है, वो भी इसी प्रकार सेम इसी प्रकार सॉल्व करना है। ये दूसरा फिगर दिया है, तो इसमें भी हमें कहा है कि AD ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में भी हमें दिया गया है कि DE समांतर है BC के, तो AD ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी लिखेंगे चूंकि BC समांतर है DE, इसको DE समांतर है BC या BC समांतर है DE, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं। तो BC समांतर है DE, इसलिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये कैसे हो गया, प्रमेय 6.1 से। यदि पूछ दिया कि ये कैसे लिख दिए हो तो कह देंगे कि प्रमेय 6.1 से, और प्रमेय 6.1 यही है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा यदि तीसरी भुजा के समांतर है तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, वह अनुपात है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो अब AD का मान हमें नहीं दिया है, वो ज्ञात करना है AD। DB का मान हमें 7.2 दिया है, बराबर AE का मान 1.8 बटा EC का मान 5.4 दिया है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ यदि दशमलव समान स्थान पे होता है तो दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर देते हैं। जैसे दाहिने ओर से गिनते हैं तो इधर से दशमलव के पहले एक संख्या है और इधर से भी दशमलव के पहले एक संख्या है, तो इसको कहते हैं कि दशमलव एक स्थान पे है, तो यहाँ दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तो AC बटा 7.2 बराबर 18 और ये 54 हो जाएगा। तो अब गुणा कर देंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो AC गुणे 54 बराबर 18 गुणे 7.2। यदि AC को इधर रहने देंगे तो 18
गुणे 7.2/54। तो 18 कम 18, 18 3 54, 3 से कट जाएगा। तो AC बराबर 7.2/3। तो यहाँ भी दशमलव हटाने के लिए 10 गुणा ऊपर 10 गुणा नीचे कर देंगे। तो AC बराबर 72/30 हो जाएगा। और इसको कैंसिल कर देंगे। तो यदि काटते हैं 6 5 30 और 12 6 72, तो AC का मान 12/2 आ गया। और इसको यदि भाग देके लिख देंगे तो AC बराबर 2.4 सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। एक्सरसाइज 6.2 का दूसरा और से लेकर 10वां क्वेश्चन तक हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। यदि सवाल या प्रमेय समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि सभी लोग आसानी से पढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।